वेलकम बैक। मैं लवकेश साह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो ईवीएस नहीं, आपके जो हिंदी पैडागोजी के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि CTET के अलावा भी आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना टीचिंग से रिलेटेड, तो उनकी जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके CTET के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका पहला क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, अब पढ़ना सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका। पहला ऑप्शन होगा बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। तो देखो, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके तो उन्हें मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी कौन बताएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। चित्र को देखकर किताब में चित्र बना हुआ है नीचे, क्योंकि आपके बच्चों की जो किताबें उनमें कम शब्द होते हैं, चित्र बड़े बड़े होते हैं ना, बिग। तो इस चित्र को देख कर बच्चा अनुमान लगा पाता है अच्छे शब्दों में ये कहने को इस बात की जा रही है। तो आपका इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सब ऑप्शन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है। देखो, ऐसा नहीं है कि चित्रकार की क्या भूमिका है। आपने देखा होगा कि जो बुक्स है बच्चों की, उनमें चित्रकार जिन्हें भी चित्र खिंचाया बनाया उसके बारे में नहीं लिखा होता। दूसरा ऑप्शन है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, इस बात को मान सकते हैं। लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो जो लिखा हुआ है ना शब्दों में, चित्र देख के उसका अनुमान लगाना आसान हो जाता है, क्या ये बोल क्या रहा है ना, चित्र देख के थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर तजित बातचीत हो गई, बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आता है। उसे कैसे दायरे में आता है? एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके सामाजिक दायरे में आता है, भावनात्मक दायरे में आता है, सांस्कृतिक दायरे में आता है, या फिर संज्ञानात्मक दायरे में आता है। तो कोई बच्चा है, जो बच्चे किसी, जैसे आप बात कर रहे हो, एक 3 साल का बच्चा है ना, एग्जाम्पल लो, 3 साल का बच्चा है और उसने कभी जो है ताजमहल नहीं देखा ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें नहीं देखी, तो वो सिर्फ कल्पना ही कर पाएगा। क्या पता कल्पना भी ना की है उसने, है ना। कोई किसी बच्चे से आप उड़ने वाली गाड़ी की बात करो तो कल्पना नहीं कर पा रहा। मतलब जो बच्चे ने कभी चीज़ देखी नहीं, उसके मेंटल लेवल से बहुत आगे की है, और आप उससे उस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, वो जो है दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वो आपसे उल्टा क्वेश्चन करने लगेगा कि ऐसा भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। देखो, ऐसा चॉम्स्की ने नहीं कहा कि भाषा जो है, जो क्षमता है वो स्कूल से प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, ये बंडूरा चल रहे हैं यहाँ पर, तो बी ऑप्शन भी गलत है आपका। भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, ये वाइगोत्स्की हो गए। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की, है ना, LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश ना भाषा क्लास में, तो पहला ऑप्शन है, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। आपने अलग अलग तरह की पुस्तकें लगा दी क्लास में, लेकिन बच्चा फिर भी यार नहीं, मज़ा नहीं आया, है ना, बच्चा ऐसा कर देगा। दूसरा ऑप्शन है, दीवारों पर केवल आकर्षित पोस्टर लगा के। सिर्फ आकर्षित पोस्टर लगाने से क्या होगा। थर्ड ऑप्शन है, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों की कक्षा में प्रदर्शित करें। कहानी और कविता के पोस्टर लगाओ और बच्चे ने जो भी काम किया ना, जैसे बच्चे से आपने कुछ बोला ड्राइंग बनाओ छोटे से पेज पर, या कुछ भी जो बच्चे ने काम किया उसे क्लास में प्रदर्शित किया जाए, उसे दिखाया जाए, और बच्चों को भी कि देखो उस बच्चे ने ये चीज़ बनाई है। तो कहीं ना कहीं सब बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, यार हमें भी ऐसा करना है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। यह संभवतः क्या कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। देखो, ऐसा नहीं करना चाहती, है ना, घबरा जाती है, डर जाती है, इस तरीके से हो सकता है, या बड़े समूह मतलब दिक्कत हो रही है बच्चे को। दूसरा ऑप्शन, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, तो हकलाएगी नहीं भाई, वो मुँह को जाएगी ना एकदम चुप शांत।
जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए। भाई ऐसा क्यों करेगी वो? डी ऑप्शन है, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, ये सही है। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी स्टेज पर आकर कोई प्रेजेंटेशन ना दी हो ना, कोई स्पीच ना दी हो ना, कोई कहानी ना सुनाई हो, कोई कविता ना सुनाई हो, कोई परफॉर्मेंस ना करी हो, वो फर्स्ट टाइम डरेगा, बहुत ज़्यादा डरेगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बच्चा 2-3 बार या ज़्यादा टाइम कर चुका है वो नहीं डरेगा, उसका जो है वो खुल चुका होगा ना, उसके लिए कॉमन हो चुकी है वो चीज़। तो यहाँ पर ही वही बात है कि जो है बच्ची जो है वो बड़े समूह के सामने अपनी बात को रखने में या उत्तर देने में बहुत ज़्यादा समस्या इसलिए ही फील कर रही है, बड़े समूह के सामने वो हकलाने लगती है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? मतलब सुनने और बोलने ना, लिसनिंग और स्पीकिंग। कविता याद करवा कर बुलवाना, कक्षा के है ना, कक्षा के याद पर पढ़ लो, कविता याद करवा कर बुलवाना, सिर्फ यहाँ तक है ये। तो पहला ऑप्शन नहीं है आपका। दूसरा, कक्षा के कुछ पढ़कर सुनाना बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, तो दूसरा भी गलत है आपका। सी ऑप्शन है आपका, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, इससे भी बोलना और सुनने का ज़्यादा मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पहले दूसरे कंपैरिजन में ये ज़्यादा सही है। पहला वाला तो गलत ही है, दूसरा वाला थोड़ा कम सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, बच्चे कहानी भी कहें और बच्चे उस कहानी से क्या समझते हैं, उनका व्यू क्या है कहानी को लेकर, उसमें कौन कैरेक्टर अच्छा कौन बुरा है, उसकी बच्चे से उस चीज़ के बारे में समझना है, उसकी प्रतिक्रिया लेना है, वो क्या समझता है। तो डी ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर होगा और कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अब हिंदी की क्लास है और हिंदीतर है ना, हिंदी के अलावा शायद वो बच्चे ना जो हिंदी नहीं जानते, शायद उनकी बात की जा रही है, हिंदीतर हिंदी के अलावा, ये हो सकता है यहाँ पर। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाई, चलो ठीक है कुछ भी हो, यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हिंदी नहीं जानते या हिंदी से अलावा है, मुझे तो ये लग रहा है ये पढ़कर। पहला ऑप्शन है, अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन है ना। और भी ऑप्शन दे गए थे तो आप क्या होगा कि आंसर लेके बैठो। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, मतलब ये यहाँ पर बात की जा रही है बच्चे जो हिंदी नहीं जानते ना, जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा के हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक ही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है आपका। उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता कि हिंदी का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जो हमें कहीं हम किस चीज़ को सीख रहे हैं तो उसका कहीं उपयोग तो कर पाएँ, अप्लाई तो कर पाएँ, ये भी नहीं है। तो आपके 3 ऑप्शन तो गलत हैं, आपका सिर्फ ए ऑप्शन बचता है जो सही है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? बच्चे के भाषा विकास के लिए क्या अनुशंसा मतलब सिफारिश है ना, ये बोलेंगे ना, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पहला ऑप्शन आपका, ऐसा अध्यापक जो बच्चों के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, बच्चों को भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, तो ऐसा नहीं, ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए। घर का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, मातृभाषा बोली जाती है घर में, तो दूसरा भी नहीं होगा। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत से अवसर उपलब्ध हो, है ना, सुलभ हो या फिर अवसर उपलब्ध हो, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। देखो जहाँ भी अवसरों की बात की जा रही है इंग्लिश या हिंदी में, वहाँ पर बच्चों को हेल्प मिलेगी, है ना, उसकी लर्निंग अच्छी होगी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और डी ऑप्शन आपका, ऐसा अभिभावक जो तरह तरह को की सर्वे सीढ़ी लाकर सुनाते हो, ऐसा भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ जो है सी ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोमती सा को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करा जाए। मतलब देखो बच्ची सा को सा बोल रही है, मतलब इस वाले सा को इस वाले सा मतलब जो साउंड है ना, जो ये इस वाले सा का अलग साउंड होता है, इसका अलग साउंड होता है, ये इसी साउंड को इस वाले सा पर डाल लिया, तो उसे तो अवसर तो दे रही है अभिव्यक्ति के, लेकिन फिर भी उसे डर है कहीं ये उच्चारण उसका ठीक हो कैसे करा जाए। आप उसे चेतावनी देंगे कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी, कि भैया देखो 4ठी क्लास तक या 5वीं क्लास तक सहन की जाएगी और उसके बाद तो तुम्हें पिटाई होगी, तो ऐसा नहीं करोगे आप। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे सा और सा का पृथक पृथक अभ्यास कराएंगे। भाई आप क्या कर रहे हो टीचर में, मतलब स्कूल में, बी ऑप्शन गलत हो गया। उसे सा और सा
के अंतर को लिखकर बताएंगे। देखो लिखकर समझाएंगे तो ये भी नहीं है। सा और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। आप ऐसे शब्दों का भंडार बच्चे के सामने रख दोगे, इन दोनों शब्दों का, है ना, यहाँ पर सा वाले का और यहाँ पर सा वालों का। अब पढ़ो इन्हें, जब वो एक एक शब्द पढ़ेगी ना तब उसे कंपैरिजन समझ आएगा इन शब्दों के बारे में कि हाँ यार अंतर तो है ना, इसका साउंड अलग है, इसका साउंड अलग है। जहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है हिंदी पैडागोजी के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके लिए एक पैडागोजी एक वीडियो में आपके लिए जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की इस चैनल पर लेकर आता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 20 अगस्त के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इस चैनल पर मैं आपके लिए जो है पार्ट 1 है ना, आप यदि टीचिंग की लैंग्वेज बोलें तो पार्ट 1 आता है आपका, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग या फिर जी के आते हैं ना। और यदि हम कंपटीशन की बात करें नॉर्मल जो एसएससी या फिर सभी एग्ज़ाम के लिए होती है तो उनमें तो ये कॉमन ही रहता है, 100 नंबर का पेपर आता है ना, 100, 120 का या फिर 80 का। तो उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।